आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों BSTC एग्ज़ाम 2026 जो कि 20 मई को होने वाला है। तो उसमें जो राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 50 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बावड़ियों का शहर किन नाम से प्रसिद्ध शहर है? तो इसमें जयपुर, भरतपुर, बूंदी, बांदीकुई। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका खास कर ध्यान रखना कि वो सुमेलित पूछ रहा है या नहीं। तो नहीं है तो इसमें देखेंगे रणकपुर 1000 खंभों का शहर है, तो ये सही है। उदयपुर पुरू का वेनिस है, तो ये भी सही है। डीग जल महलों की नगरी है, तो ये भी सही है। जोधपुर स्वर्ण नगरी, तो दोस्तों ये गलत हो गया कि जोधपुर है वो स्वर्ण नगरी नहीं है। स्वर्ण नगरी बोलते हैं दोस्तों जैसलमेर को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसमें जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। फिर से बोल रहे हैं सही सुमेलित नहीं है। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, ये सही है। अजमेर को राजस्थान का हृदय, ये भी सही है। गंगानगर राजस्थान का अन्नागार, ये सही है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर, तो दोस्तों ये गलत हो गया क्योंकि राजस्थान का जिब्राल्टर दोस्तों जो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है उसको बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, यादव वंश का शासन राजस्थान के किस भूभाग पर था? तो करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो अजमेर, कोटा बूंदी, सिरोही जालोर सिवाना या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी, मतलब इन सभी जगहों पर चौहानों ने शासन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कुछ क्षेत्र का नाम दे रखा और उसमें कौन सा भूभाग शामिल होते हैं उसको अपन को असत्य युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें देखो योद्धे, हनुमानगढ़, गंगानगर और एवं आसपास का क्षेत्र, तो ये दोस्तों सही है। गोडवाड़ है वो पश्चिम सिरोही, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर व जालोर, ये भी सही है। चंद्रावती, सिरोही, आबू एवं आसपास का क्षेत्र, ये भी सही है। तो लास्ट बचा है, मतलब यही गलत है, सीवी, मेदपाट एवं प्रागवाट, अजमेर एवं चित्तौड़गढ़, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख थे? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो सर्वाधिक अवधि तक जो कार्य करने वाले मुख्यमंत्री थे वो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़े थे। इन्होंने 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी
सरकार बनी थी? तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो जून 1977 को, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो पहली जो महिला मंत्री बनी थी वो थी श्रीमती कमला बेनीवाल। अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे? तो प्रथम जो विधानसभा थी उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे दोस्तों श्री नरोत्तम लाल जोशी। अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई? तो दोस्तों इनमें से जो प्रथम राज्यपाल चुनी गई थी, प्रथम महिला, वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती सुमित्रा सिंह को। अगला प्रश्न, इसमें कुछ नगर दे रखे दोस्तों और उनके उपनाम से अपने को मिलान करना है। दोस्तों अभी ये जो राजस्थान में एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप इसी हिसाब से थोड़ी तैयारी करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन राजस्थान के सभी एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न है वो ज़्यादा फोकस में रखिए, और मिलान वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जा रहे हैं। तो हल्दी घाटी को बोलते हैं थर्मोपल्ली का युद्ध, भीलवाड़ा को बोलते हैं दोस्तों वस्त्र नगरी, जालौर को ग्रेनाइट का शहर बोलते हैं, और जयपुर को रत्न नगरी। तो पहले में 4, 3, 2, 1, तो अपने को तीसरे जो ऑप्शन है उसमें मिल जाएगा 4, 3, 2, 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म असंगत है? फिर से देखो असंगत वाला पूछ रहे हैं, तो इसमें ये क्षेत्र और प्राचीन नाम दे रखे हैं। तो हनुमानगढ़ तो भटनेर, ये सही है। धौलपुर श्रीपंत ये गलत है। बेराट विराट ये सही है। जोधपुर मरुभूमि ये सही है। तो इसने पूछा है दोस्तों असंगत, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा मई 1999 में। अगला प्रश्न, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो राजस्थान के जो भूभाग को वाल्मीकि जी ने नाम दिया था वो था मरुक्कांतर, ऑप्शन डी। देखो फिर से ये ऐसे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वागड़ के गांधी, यानी कि ये वागड़ पूछ रहे हैं दोस्तों, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर साइड के बारे में। और ये राजस्थान के गांधी, वागड़ के गांधी है वो दोस्तों भोगीलाल पांड्या है, और राजस्थान के गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट है, और गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज है। अबुल फजल मुहम्मद नैन्सी को कहते हैं। तो ये सिंगल भी पूछ सकते हैं और ऐसे मिलान भी करवा सकते हैं, और ज़्यादा चांस है ऐसे ही पूछेगा। तो इसमें देखो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तो यानी कि 2, 1, 3, 4, तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी इस टाइप से पढ़े। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या घोषित करती है? भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार निहित हैं? तो दोस्तों 6 मौलिक अधिकार निहित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 है वो समानता का अधिकार प्रदान करता है।
भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है वो दोस्तों उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा चौथी अनुसूची है, वो राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय राज्य की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लोकतंत्र के किस स्वरूप की स्थापना करता है? तो दोस्तों ये है प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 1 है, वो राज्यों का संघ परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किस आयोग की सिफारिशों पर आधारित था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों अब फजल अली आयोग उनकी सिफारिशों पर आधारित था। अगला प्रश्न, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के परिणाम स्वरूप कौन सा राज्य बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, राजस्थान में थार रेगिस्तान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों महान भारतीय रेगिस्तान के नाम से थार रेगिस्तान को जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की पर्वत श्रृंखला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक तिरछी चलती हैं। तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो राजस्थान में आपको पता होगा दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है वो अरावली पर्वतमाला है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो अरावली पर्वतमाला की दोस्तों आपको पता होगा कि गुरु शिखर जो कि सिरोही माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न, माउंट आबू राजस्थान में अद्वितीय है क्योंकि यह एक राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? बनास, चंबल, लूनी, माही। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला से जो नदी निकलती है देखो चंबल जानापावा की पहाड़ी से निकलती है जो कि एमपी में है। लूनी नदी आपकी नाग पहाड़ से, माही नदी ये भी एमपी से निकलती है। तो इसमें जो अरावली से निकलने वाली जो नदी है वो है बनास। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है? तो कालीबंगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल के पास कौन सी नदी थी? तो आपको पता है दोस्तों कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और जो यहाँ पर नदी है वो दोस्तों घग्गर हकरा नदी, इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, दृष्टदती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न, बालाथल किस प्रकार की सभ्यता है? किस प्रकार की सभ्यता के लिए जाना जाता है? तो जो ये दोस्तों ताम्रपाषाण, लोह युग, गुप्त काल, मुगल काल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों
वो हो जाएगा ताम्रपाषाण। और बालाथल कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में एक और सभ्यता है आहड़। ये कौन सी नदी, तो बेड़च नदी के किनारे। ठीक है। अगला प्रश्न, आहार मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है किले, बी मंदिर, सी प्राचीन दफन स्थल, 4 महलों के लिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, प्राचीन दफन स्थल आहार के मुख्य रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर स्थल मुख्यतः किस शिल्प से जुड़ा हुआ है। दोस्तों गणेश्वर जो स्थल है ये कांतली नदी के किनारे, ये गणेश्वर सभ्यता भी बोलते हैं इसको, गणेश्वर सभ्यता, वो कांतली नदी के किनारे है। और वहाँ पर तांबे के औजार और तांबे के औजार वहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि ताम्र नगरी के नाम से तो आहड़ को जाना जाता है, लेकिन ताम्र जो धातु है कि उसकी जननी पूछा जाएगा तो उसके लिए गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2026 में राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक नए औद्योगिक पार्क की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नीमराणा। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 के बजट समीक्षा में घोषित लाडली प्रोत्साहन योजना के तहत लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की संशोधित राशि क्या है। तो इसकी जो संशोधित जो राशि है दोस्तों वो 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2026 में पहली बार कौन सी नई प्रतियोगिता शुरू की गई। तो कैमल पोलो, रेगिस्तानी ड्रोन रेसिंग, रेत कला चैंपियनशिप, नाइट मैराथन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, नई जो प्रतियोगिता शुरू की वो है रेगिस्तानी ड्रोन रेसिंग। अगला प्रश्न, मार्च 2026 में जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर सबसे अधिक रही। तो जो मार्च 2026 में जीडीपी की जो वृद्धि दर सबसे अधिक रही है वो जिला पूछा है दोस्तों। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा अलवर। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2026 में थार रेगिस्तान में जल संरक्षण प्रौद्योगिकी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएई, सिंगापुर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये जो समझौता किया वो इजराइल के साथ किया। अगला प्रश्न, अप्रैल 2026 में किस राजस्थानी लेखक को राजस्थानी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। अगला प्रश्न, अप्रैल 2026 में शुरू की गई अनुश्रुत पहल के तहत सरकार किस क्षेत्र के अभिलेखों को डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखती है। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्व न्यायालय। अगला प्रश्न, मार्च 2026 में कोटा में किस खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया था। तो शूटिंग अकादमी, तीरंदाजी अकादमी, हॉकी अकादमी, बैडमिंटन अकादमी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोटा में एक नई खेल अकादमी खोला है का उद्घाटन हुआ है, तो वो शूटिंग अकादमी। यह आज का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
जानकारी जो क्वेश्चन डाले हैं वो अच्छे लगे हो, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले 5-7 दिनों में BSTC से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, राजस्थान जीके हैं, साइकोलॉजी हैं या रीजनिंग के हैं, तो सभी के 50-50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो लेके आएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। तो ये अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। अप्रैल 2026 में चिरंजीवी योजना में एकीकृत होने वाली नई स्वास्थ्य बीमा योजना का क्या नाम है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आयुष्मान राजस्थान प्लस। तो दोस्तों आज के वीडियो में अपन ने राजस्थान के 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होने वाले BSTC एग्ज़ाम 2026 जो 20 मई को होने वाला है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, तो उससे रिलेटेड अब हम 50 क्वेश्चन या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आएंगे। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।